सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हमने जो बेसिक डिस्कस किया था बस उसी बेसिक पर पहले हमें वो बेसिक को अच्छे से समझ लेना है और वो समझेंगे जब हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो पहला एक क्वेश्चन है सिंपल सा, हमें बोला है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो देखो हम कैसे करने वाले हैं इसको। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो उसके लिए जो हमने सीखा था है ना, 10th क्लास में भी सीखा है कि फर्स्ट और लास्ट जो होता है इन दोनों के इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 45 आएगा। नाउ इसको ऐसे ब्रेक करो कि ये इसका एडिशन तो 14 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं एडिशन 14 आ जाए, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो आप बोलोगे ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा होता है 9 और 5। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 9 और 5, क्योंकि 9 इंटू 5 45 होता है और 9 प्लस 5 कितना हो जाता है, 14। तो बस हम इसको ऐसा ब्रेक कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x, मैं इसको करेक्ट करता हूँ, 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो टर्म दिखाई दे रहे हैं इसमें से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से भी कुछ कॉमन आएगा। मैं कॉमन निकाल देता हूँ। x कॉमन आ गया, कितना बचेगा, x प्लस 9। यहाँ से 5 कॉमन आया, कितना बचेगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो नाउ x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, कितनी, -9 और -5। तो ये हमारे रूट्स आ चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहे हैं -9 और -5, या डी में दिखाई दे रहे हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो एक काम है जो 10th क्लास में आप लोगों ने किया होगा, जस्ट उसकी प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट ये और क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करके आंसर टिक करो, देन फिर प्ले करो, मैं इसको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 1 और -2 एज द रूट्स। अब हमें रूट दे दिए हैं, चारों ऑप्शन है, बताना है कौन हमें इतना रूट देगा। तो पहला तरीका तो क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, ए बी सी डी सबके रूट्स निकाल देंगे और चेक कर लेंगे। या दूसरा फास्ट मेथड जो एग्जाम में हमें करना होता है, स्मार्ट वे, वो क्या है, सीधे 1 अच्छा दिख रहा है नंबर, तो इस 1 नंबर को मैं क्या करूँगा, ऑप्शंस में डाल के देख लूँगा। यदि मैं ए ऑप्शन चेक करता हूँ, 1 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, 1 -1 -2 कट होके क्या आएगा आंसर, -2। क्या 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता है। नाउ नेक्स्ट बी ऑप्शन हम चेक करते हैं। यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 -2, क्या फाइनली 0 आया, यस। तो क्या आंसर होगा, सीधे टिक नहीं करना है। जब भी आप एग्जाम में ऐसा कर रहे हो तो एग्जाम में धोखा दिया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, या बोलो आपके स्मार्टनेस और पेशेंस को चेक किया जाता है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, कि पहली बार देखते ही हम जल्दी से टिक कर देते हैं बिना दूसरे ऑप्शन को चेक किए हुए। बट हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए हम बोलेंगे बी आंसर हो सकता है, पर सी और डी को चेक करने से पहले टिक नहीं करेंगे। क्लियर। तो बी आंसर हो सकता है ना। या और बिल्कुल वेरीफाई करना है तो हमारे पास -2 और है, -2 और डाल के चेक कर लो। -2 भी पुट कर देते, -2 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास, 4, -2 डालेंगे कितना आएगा, -2, ऑलरेडी -2 है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल 0 आ गया। अब दोनों चीज़ों से हमने टिक कर दिया, चेक कर लिया, तो आप बी को टिक कर सकते हैं। पर फिर भी मैं बोलूँगा और प्रिकॉशन लेने के लिए बी और डी ऑप्शन को भी चेक करना चाहिए। यदि मैं सी ऑप्शन को चेक करता हूँ यहाँ पर, तो सी ऑप्शन मुझे क्या देगा, 1 डालेंगे तो 1 -1 प्लस 2, जो कि फाइनली मुझे 2 दे रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो सकता सही। सिमिलरली डी को मैं ट्राई करूँगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा, जो कि मुझे 0 नहीं दे रहा है, इसलिए डी ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। तो ओनली बी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। पर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस तरह की चीज़ें आपको बार बार डिफरेंट चैप्टर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। पीवाई को आप देखोगे तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर डायरेक्ट एक्स में नहीं दी है, 3x प्लस 3 - x इज इक्वल टू 10/3। अब ध्यान से देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो मैं क्या करूँगा, 3x लिखा। अब नेगेटिव पावर हमें पसंद नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/3x इज इक्वल टू 10/3, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, यस। अब x में हमें क्वाड्रेटिक थोड़ा अच्छा लगता है, चलो एलसीएम आएगा कुछ कर लेंगे, लेकिन 3x थोड़ा जम नहीं रहा। तो जो चीज़ हमें गंदी लगती है ना,
या हमें डिफ़िकल्टी फील कराती है, उसको कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हम इसको टी एज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट 3 पावर x इज इक्वल टू टी। जैसे ही हमने ऐसा किया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। तो ये अब ज़्यादा कंफर्टेबल हम फील करेंगे, जितना हम कंफर्टेबल फील करेंगे उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में एक्यूरेसी आती है, फास्ट सॉल्व कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाते हैं, है ना। सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाती है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 3t² प्लस 3 इज इक्वल टू 10t। इसको भी LHS में बुलाया हमने तो कितना आएगा, 3t² माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो चुका है हमारा, अब क्वाड्रेटिक बन चुका है इन टर्म्स ऑफ टी के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन चुका है। नाउ अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो फिर से क्या करना है, मुझे फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ 3 और 3 मल्टीप्लाई कितना आने वाला है, 9। अब इसको ऐसे ब्रेक करना है कि एडिशन -10 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 9 चाहिए, वो भी किसका, प्लस का 9 चाहिए, क्योंकि 3 भी प्लस का 3 भी प्लस का, ये बात ध्यान रखना है। और ये तभी होगा जब दोनों चीज़ें क्या होंगी, माइन नेगेटिव होंगी। तो फिर अब मैं यहाँ पर लिखूँगा 3t² माइनस 90 माइनस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इस -10 को -9 -1 में ब्रेक कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एडिशन -10 आएगा, मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 3t कॉमन आ गया, बचेगा क्या, t -3। नाउ माइनस कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, t -3 इज इक्वल टू 0। तो नाउ t -3 इंटू 3t -1 इज इक्वल टू 0। नाउ t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 और 1/3, ये हमारे पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ t। हमें क्या ये वैल्यू निकालनी थी, नहीं, हमें तो ओरिजिनल क्वेश्चन x में था और बोला क्या है, रूट्स निकालो, और रूट्स मतलब वेरिएबल की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब t की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी उसको दोबारा से डाल देंगे। t क्या था, 3 पावर x इज इक्वल टू, एक बार 3 लिखा मैंने और एक बार 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 लिखा। अब बताओ यहाँ से कंपेयर करके कि x कितना होना चाहिए कि आ जाए, कंपेयर करो, नीचे वाले इक्वल है तो ऊपर वाले भी इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक 1 आ गई x की वैल्यू। दूसरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 पावर -1। अब कंपेयर कर दो दोनों को तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, -1। दिस विल बी अवर आंसर। तो हमारे रूट्स क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू +1 और -1, ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। थोड़ी सी भी समस्या है तो इस वीडियो को फिर से थोड़ा पीछे करो, रिप्ले करके देखो और खुद से सॉल्व करो। एक बार देखो, केवल नोट नहीं करना, एक बार समझ में आ जाए देन खुद से पूरे स्टेप्स लिखो। और स्टेप्स लिखते 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 जब कहीं फंस जाओ, आगे का रास्ता नहीं मिले, दोबारा से इस वीडियो को देखो, सॉल्यूशन को समझो, आगे बढ़ो, फिर दोबारा वीडियो को पॉज करके फिर खुद से स्टेप लिखो। जब बार बार ये प्रोसेस करोगे ना तो ब्रेन इतना ट्रेन हो जाएगा, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं इतने ट्रेन हो जाएंगे कि ये पूरा क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो। यस, पर उसके लिए इस तरह के करीब 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, PYQ, सीट्स, बॉक्स, अलग अलग क्वेश्चन करके, है ना। पर स्टार्टिंग शुरू से करनी है, एक क्वेश्चन से करनी है, और ये वो आपका पहला क्वेश्चन